नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एसएससी सीजीएल के जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया। ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है सल्फेट, ऑप्शन डी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो देखो, Na से सोडियम, S से हाइड्रोजन, CO3 से कार्बोनेट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा? किसने, मतलब नील दर्पण एक नाटक है, ये किसने लिखा? ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी है दीनबंधु मित्र। नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र ने लिखा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नंबर 3 क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के परमाणु पूछे गए हैं एक अणु में। पोटेशियम परमैंगनेट का एक अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं? तो ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4। तो ऑक्सीजन का एक ये अणु है, इसमें ऑक्सीजन के 4 परमाणु। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में ऑक्सीजन के 4 परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है सूखी बर्फ, ऑप्शन बी है एप्सॉम, ऑप्शन सी है पोटास, ऑप्शन डी है त्वरित चांदी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। इसका सामान्य नाम होगा ऑप्शन ए सूखी बर्फ। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और के बीच एक समझौता था। मतलब 1932 का जो पूना पैक्ट हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो ऑप्शन ए है BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है अरविंद घोष, ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन। तो ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता था। नंबर 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? ये एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1853, बी है 1854 और सी है 1852, डी है 1855। तो इसमें पहले हम ऑप्शन देखेंगे। सब प्रथम जब, मतलब भारत में पहली बार जब रेलगाड़ी चलाई गई थी तो किस वर्ष चलाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 7 क्वेश्चन है, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? चेचक एक बीमारी है, इसके लिए पहला टीका सुई मतलब किसने पहले बनाई थी? नंबर 1 ए ऑप्शन है लुई पास्चर, नंबर बी है एडवर्ड जेनर, नंबर सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नंबर डी है जॉन हंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। चेचक का पहला टीका एडवर्ड जेनर ने बनाया था। नंबर 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात में स्थित है? इसके ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, बीबी का मकबरा, अलाई दरवाज़ा, रानी की वाव। हुमायूं का मकबरा है नई दिल्ली में, बीबी का मकबरा है महाराष्ट्र में, अलाई दरवाज़ा भी नई दिल्ली में है, रानी की वाव है गुजरात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानी की वाव गुजरात में स्थित है। नंबर 9 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी हड्डी मानव कान का हिस्सा नहीं है? मानव कान का हिस्सा कौन सी हड्डी नहीं है? तो इसके ऑप्शन है इनकस, स्टेपीज, फीमर, मैलियस। देखो, इनकस भी है मानव कान का हिस्सा, स्टेपीज भी मानव कान का हिस्सा है, मैलियस भी मानव कान का हिस्सा है। फीमर जो है मानव कान का हिस्सा नहीं है, ये रीढ़ की हड्डी है। फीमर रीढ़ की हड्डी है। फीमर हड्डी रीढ़ की है। नंबर 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, नर्मदा, गंगा। तो नर्मदा एक प्रायद्वीपीय नदी है। नंबर 11 क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासन की अवधि क्या थी? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 647 ईस्वी से 700 ईस्वी, बी ऑप्शन है 520 ईस्वी से 610 ईस्वी, सी ऑप्शन है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी और डी ऑप्शन है 547 ईस्वी से 570 ईस्वी। तो हर्षवर्धन एक भारतीय शासक थे। इन्होंने
इन्होंने कन्नौज पर अपना शासन स्थापित किया था। इनके शासन की अवधि मतलब समय पूछा गया है, अवधि में समय। तो हर्षवर्धन के शासन की अवधि 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। इन्होंने 41 वर्षों तक शासन किया, 41 वर्ष तक शासन किया। नंबर 12 क्वेश्चन है, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारतीय राज्य में स्थित है। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन एक स्टेशन का नाम है, वो कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है केरल, सी है पश्चिम बंगाल और डी है उड़ीसा। तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में कंधमान जिले में स्थित है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन उड़ानहीन पक्षी है? उड़ानहीन जो मतलब उड़ नहीं सकता है। इसके ए ऑप्शन है सारस, बी है कीवी, सी है मोर, डी है मुर्गी। तो सारस भी उड़ सकती है, मोर भी उड़ सकता है और मुर्गी भी उड़ सकती है। कौन सा पक्षी जो है वो उड़ नहीं सकता? कीवी जो है उड़ नहीं सकता। यह एक उड़ानहीन पक्षी है कीवी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 14 क्वेश्चन है, लट्ठमार होली मुख्य रूप से कौन से राज्य में खेली जाती है? तो लट्ठमार होली ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है उत्तर प्रदेश और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो लट्ठमार होली ब्रज क्षेत्रों में खेली जाती है। ब्रज क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नंबर 15 क्वेश्चन है, विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडर वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं। विजयनगर की राजधानी क्या है? इससे दो क्वेश्चन पता चलते हैं। विजयनगर की राजधानी क्या है? विजयनगर की राजधानी हम्पी है। उसके खंडहर वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं। तो इसका ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी है बिहार, सी है तेलंगाना, डी है हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा। इसके खंडहर कहाँ हैं? हरियाणा में। नंबर 16 क्वेश्चन है, फेरम का लैटिन नाम क्या है? तो इसके ए ऑप्शन है निकल, बी है तांबा, सी है लोहा और डी है जिंक। तो फेरम मतलब Fe किसका प्रतीक है? लोहा का। तो इसका लैटिन नाम क्या हो जाएगा? लोहा। नंबर 17 क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई की पहचान करें। ध्वनि की तीव्रता मतलब किससे नापी जाती है वो बताना है। तो इसका ए ऑप्शन है न्यूटन, बी है एम्पियर, सी है कैंडला और डी है डेसिबल। तो ध्वनि की तीव्रता की नापने की इकाई को डेसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिबल। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता परिवर्तनशील होती है? संयोजकता किसकी परिवर्तनशील होती है? ऑप्शन ए है लोहा, बी है सोडियम, सी है सल्फर और डी है मैग्नीशियम। तो किस तत्व की संयोजकता जो है परिवर्तनशील मतलब बदलती है? तो लोहे की संयोजकता परिवर्तनशील होती है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा लोहा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। ऑप्शन ए है राउप, ऑप्शन बी है गिद्धा, ऑप्शन सी है होजगिरी, ऑप्शन डी है दलखाई। तो राउप जो है वो जम्मू कश्मीर का है। राउप कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। ठीक है। और गिद्धा जो है वो पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब। और होजगिरी जो है वो है त्रिपुरा। होजगिरी कहाँ का है? त्रिपुरा। और दलखाई कहाँ का है? उड़ीसा। कहाँ का है? उड़ीसा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। दलखाई लोक नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का। इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो बिहार में धान की खेती की जाती है, धान। पंजाब में गेहूं की खेती की जाती है और मध्य प्रदेश में दाल की खेती की जाती है और हरियाणा में हरियाणा में भी गेहूं की खेती ज़्यादा की जाती है। तो आप अपना आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में दाल की खेती ज़्यादा की जाती है। आगे इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल के रूप में जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट का पहला नाम क्या था? पीक 9, पीक 15, पीक 12
पीक 7। तो जब पहले माउंट एवरेस्ट का पहला नाम क्या था? पीक 15। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है 1526 में पानीपत की लड़ाई के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की लड़ाई 1526 की लड़ाई जो है वो पानीपत की पहली लड़ाई थी। कौन सी? पहली। अगर ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके और किसके बीच लड़ी गई थी? तो ऑप्शन ए है बाबर और राणा सांगा। ऑप्शन बी है अकबर और हेमू। ऑप्शन सी है हुमायूं और शेर खान। ऑप्शन डी है अब बाबर और इब्राहिम लोधी। तो पानीपत की फर्स्ट लड़ाई जो है, पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है तमिलनाडु को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 5। तमिलनाडु को 7 कृषि क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट कोझिकोड में उतरे थे? ऑप्शन ए है 1442, ऑप्शन बी है 1458, ऑप्शन सी है 1472, ऑप्शन डी है 1498। तो वास्को डिगामा जो है 1498 में उतरे थे कोझिकोड में। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है। ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका मुख्यालय जो है मुंबई। और इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन था। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।